स्वागत है आपका आज की चाय पे। बड़ी मुश्किल से ये आधा एक घंटा मुझे मिला है जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ। कल तो पॉडकास्ट बनी ही नहीं थी। थैंक यू जी आप सभी का जिन्होंने मेरे सेशंस में इनरोल करा है। पहली बात तो एक ही चीज़ सब बोलते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ कि हमने आपकी आवाज़ की वजह से वो करा है। और मैं इतना ही बोलूँगी कि थैंक यू, जिस तरीके से आप सब मुझे प्यार करते हैं ड्यूरिंग माई सेशंस भी मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा होता कि कोई क्लाइंट है या व्यूअर है। ऐसा लग रहा होता है कि कोई अपना रिश्तेदार ही है जो कि अपना दुख मुझे बताते हैं, समझाते हैं। एंड फिर मैं जो हेल्प आपकी कर सकती हूँ थ्रू माई सेशंस वो मैं करती हूँ। बाकी आप लोग भी चाहे तो ले सकते हैं मेरे सेशंस। सेकंड चैनल मेरा किसी मिरेकल्स ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड मैनिफेस्टेशन है। अगर आप वो पॉडकास्ट देख के अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं उस चैनल पे जाके ज़रूर जाइए, देखिए। बाकी सेशंस के लिए अगर आप डिटेल्स चाहते हैं क्या है, क्या चार्जेस हैं, क्या ड्यूरेशन है, क्या होता है सेशंस में, बस मुझे मेल कीजिए एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स। मेल आईडी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। तो जनाब का मैंने व्लॉग देखा और मुझे पूरे व्लॉग में ना पता ही नहीं लग रहा था कि वो हेल्प किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं। और फिर पता लगा, हे गाइस अस्सलाम नमस्कार, बता दो क्या बनाऊँ। अरे भाई साहब, मतलब मैंने बड़े बड़े लप्पू देखे लाइफ में, मैंने आपके जैसा लप्पू नहीं देखा। आपके मतलब कितने लेजी हैं ये भाई। ये आप जनता से पूछ रहे हैं कि बता दो मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझसे खुद से तो कुछ बनता नहीं है। अरे ठीक है, हमें पता है यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम बिकॉज शायद आपका रोल भी ख़त्म हो गया है। हो सकता है जी ये कोई रूमर हो और बाद में ये सामने आ जाए कि हे गाइस मैं तो अभी भी शो में हूँ। सो टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट जो भी है, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन का नहीं समझ आ रहा है तो डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा एफर्ट लेके, थोड़ा सा वो टूल्स का तो मैं आपको बोल भी नहीं सकती कि आप टूल्स यूज़ करो टू अंडरस्टैंड योर एल्गोरिथम एंड ऑल ऑफ दैट। बट मैं इतना ज़रूर जानना चाहती हूँ कि ये ड्रामा आप करते क्यों हैं। बिकॉज आपने एक PR टीम हायर करी है ना, क्लियरली विजिबल है। अब आप जो रील्स बनवाते हैं वो इतनी प्रोफेशनल रील्स होती हैं, सब कुछ आपके पास है, फिर ये ड्रामा क्यों? या आपको पता है गाइस इसकी बीमारी की वजह से, ओह माय गॉड, आई उई कितना इमोशनल। जब ये मैडम बीमार थी है ना, जब इनके हाथ में बेहद दर्द था, ये मैं बात कर रही हूँ इनके कुकिंग वाला शो जो चल रहा था, जब ये आधे में छोड़ के आई थी उस दौरान के बारे में। तो वो टाइम पे जब वो बीमार थी, उनके दर्द था, तब आपने भर के इनसे कुकिंग करवाई। 1 साल पहले की बात है, लास्ट रमज़ान की बात है ना। रोज़ ये आपके लिए, मेरे जनाब के लिए मैं ये तो आपने क्यों नहीं रोका? तब इनकी बीमारी आपके लिए मैटर नहीं करी थी। ये प्रेग्नेंट होती थी और उस दौरान मैडम चाय बनाओ, मैडम ये कर, आप ये करा करते थे, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनकी प्रेगनेंसी के दौरान अपने घर की रेनोवेशन, नीचे वाले घर की रेनोवेशन, दोनों का लुक आफ्टर मैडम ने करा। हर चीज़ को सॉर्ट करके मैडम देखती थी। तभी तो लोगों को शक होता था कि प्रेगनेंसी का खैर जो भी सच है या नहीं है या जो भी है, बट अल्टीमेटली मुझे इतना ही कहना है कि अब अचानक ये ड्रामे क्यों हो रहे हैं? बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, दैट्स वाई ये सडनली इतनी केयर, इतनी आपके अंदर जो एंग्शियस पना हो रहा है। जब आपकी बीवी सर्जरी करा के आई और वो अकेले जा रही थी अपने लेबल के काम को लेके, जनाब आपका क्या सिर्फ एक फ़र्ज़ है कि आप घर पे बैठ के अपनी बीवी का लेबल प्रमोट करें? और वो आपको फ़र्ज़ लगता भी क्यों है मुझे समझ नहीं आता। वो तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, बेयर मिनिमम का भी कोई मिनिमम होगा तो वो है। अगर आपको करना ही था ना कुछ अपनी बीमार बीवी के लिए, जैसे आप आज केयर दिखा रहे हो, तो उस टाइम पे उनका बराबर हाथ बटाना था। पूरे टाइम जाके वर्कशॉप में जाके, मैंने तो कभी नहीं देखा इतने दिनों में कि आप वर्कशॉप में जाके खुद से कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं या कोई पार्टिसिपेशन कर रहे हैं किसी भी ऐसे टास्क में जहाँ पे आपकी बीवी इन्वॉल्व थी, सो दैट आपकी बीवी को आराम मिले, आपकी मैडम को आराम मिले, है ना। आपके बच्चे तक को बीवी साथ लेके जाती थी, जो आपकी DKI हैं वो साथ लेके जाती थी, और निक्कू टिक्कू पिक्कू भरम दादा को सौंपती थी कि भाई जाओ इसको वहाँ खिलाने ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने कोई जिम्मेदारी ढंग से संभाली है। जब आप एक हाउस हस्बैंड हैं, ये बात सच है कि देखा जाए तो मैडम पे फिर भी काम है, अपना लेबल है, बहुत और चीज़ें हैं। ही इज़ अ क्लियर हाउस हस्बैंड। इन्होंने जाके बस कुछ नहीं करा है, अपने घर पे सिर्फ आराम करा है, या फिर बैठ के ये सोचा है कि मैं कैसे अपनी बीवी का कंटेंट चुराऊं, या कैसे घूमने निकले और अपनी बीवी को कंटेंट डालने से रोकूं, और कैसे इसकी बीमारी का कंटेंट बना के पैसे कमा लूं, है ना। ऐसा ही है ना। मैडम मैं आपकी बहुत चिंता करता हूँ, लाओ बीमार पड़ो, मैं आपके मुंह पे कैमरा करूँगा। अरे जिस इंसान को चिंता और एंग्जाइटी होती है अपनों के लिए, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। आई हैव बीन थ्रू अ वेरी हार्श टाइम। मैं याद भी नहीं करना, क्योंकि अब तो लॉ ऑफ असम्पशन में हम बोलते ही हैं कि डोंट रिपीट योर ओल्ड स्टोरी, डोंट रिपीट योर ओल्ड स्टोरी, बट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रही हूँ। मेरे डैड जब बीमार पड़े थे तब तो मेरा अलग ही हिसाब किताब हो गया था, हेल्थ मेरी ऐसी हो गई थी।
जो मेरा बीपी था मैं बता भी नहीं सकती कि ट्रिगर कर जाएगा लोगों को। इतनी छोटी उम्र में इतना ज़्यादा बीपी आया था। बट जब मेरे ताऊजी, जो कि मतलब कहते हैं ना अपने मम्मी पापा की बीमारी पे तो इंसान वो होता है, मेरे ताऊजी बीमार पड़े थे और वो ऑपरेशन थिएटर में थे एंड हम सारे नीचे वेट कर रहे थे, उनकी हार्ट की सर्जरी हो रही थी। और मेरी बहनें और मेरा भाई, मतलब जो मेरे कजन्स और मेरी ताई जी सन्न थे, चुप थे। सब के सब बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स पे, बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में सब जगह लगे हुए हैं। बट उस दिन उन पे काम था, कुछ था, उनकी कॉल आ रही थी, देवर ऑल मम एंड देवर, मतलब कहते हैं ना, हिले नहीं, कोई टेबल से हिला नहीं जब तक कि वो जो सर्जरी के कितने ही घंटे थे वो निकले नहीं थे। ये होता है अपनों के लिए एंग्जाइटी होना, परेशान होना। मैं इतनी वो हो रही थी कि यार कब पता लगेगा, कब पता लगेगा, कब पता लगेगा, कब सब सही हो जाएगा, कब अच्छी न्यूज़ आएगी कि अच्छे से हो गया ऑपरेशन। और यहाँ पे जब भी मैडम जाती हैं, हाउ कम दिस मैन हैज़ द ऑडेसिटी टू पैन हिज कैमरा ऑन हर फेस। अगर सीट मतलब चेयर भी रखनी है, वो मैं मोमेंट नहीं भूल सकती हूँ, इनको चेयर भी मैडम के लिए रखनी थी, तो पहले इन्होंने कैमरा इंस्टॉल करा सामने एंड देन ही टुक द चेयर और फिर मैडम को बिठाया। अरे इतना सूझ ही नहीं सकता है जब आप जनरली किसी के लिए वरिड होते हो और एंग्जाइटी में होते हो। सच में अपने टाइम पे जब शो जाता है या फिर कुछ होता है, बीपी शो थोड़ा सा हो जाता है ना, हल्का बहुत सा, तो उसी में दिल घबरा जाता है और 3-3 हफ्ते का ब्रेक लेते हैं। और यहाँ मैडम का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी आई डिड नॉट सी कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कराओ, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि बैठ के ज्ञान दिया हो। मैडम गेले मैडम कुकिंग नहीं, मैडम कुकिंग। अरे भाई साहब, रमज़ान के टाइम पे आप ये कंटेंट हर साल खींचते हो कि आप कुक करते हो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा आपने। बट बाकी टाइम पे मैंने नहीं देखा कि आगे बढ़ के जी हाँ आप सब कुछ कर रहे हो, आप सब संभाल रहे हो, आपने मैडम को कोई एक्सर्शन नहीं करने दिया। जब वो जहाँ जाती हैं बच्चे को साथ में लेके, क्योंकि उनको पता है कि ये लप्पू अपने बच्चे की, खुद के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बच्चे के लिए सिर्फ सामान खरीद के लाना, महंगे महंगे टॉयज़ लाने, या फिर मैं तो कहती हूँ अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा देना, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। बस उसकी परवरिश खुद से करना, उसका खुद से ध्यान रखना, उसकी एक एक चीज़ जो वो सीख रहा है क्या उसमें इंटरेस्ट लेना। यहाँ पे अगर मैडम की मम्मा नहीं होती तो बच्चे को सिर्फ एक चीज़ याद रहती, कैसे बनी। आगे मैं गाना नहीं गाऊंगी क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड वाला गाना नहीं है ना। बच्चे को ऐसे ऐसे गाने सिखाते जनाब, अपुन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंक, हाँ वही वाले गाने एग्जैक्टली। सो आई जस्ट वांट टू से दिस कि भाई साहब, नाउ इट्स हाई टाइम आप जेन्युइनली कुछ करके दिखाओ और फिर बोलना नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, जनाब का भी वही हिसाब है, बैठ के मैं केयर करता हूँ गाइस, मैं वो। अरे अगर आप केयर करते हो और आपको इतना फ़र्क पड़ रहा होता ना तो वो दिख रहा होता, आपको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मुंह से बोल के तभी बताना पड़ता है जब कुछ दिखता नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता कि इस उम्र में भी, चलो ठीक है आपको शो नहीं मिल रहा एंड आई नो दैट इज़ अ वेरी लो पॉइंट इन योर लाइफ, और मैं इस बात की खिल्ली नहीं उड़ा रही हूँ। फॉर एन आर्टिस्ट दिस इज़ अ वेरी लो पॉइंट। ये काम करना चाहते हैं, ये रीच आउट कर रहे होंगे, इनको नहीं मिला, तो भी एक इंसान बैठता है और फिर अपना कंटेंट खुद से क्रिएट करता है, क्योंकि नाउ आई डू दिस, नाउ आई स्टार्ट दिस। आपने एक वेंचर स्टार्ट किया था बल्ब प्रोडक्शन, आपने उसको भी बंद कर दिया, क्यों नहीं आपसे वो करा गया? क्योंकि आप लोगों में ना सुस्ती बहुत है, मैंने देखा है इन तीनों में इतनी सुस्ती है। क्यों कि इतना काम सौरभ जोशी को कैसे मिल रहा है, इतने कोलैबोरेशन, इतने इवेंट्स। उसकी वाइफ जब से आई है वो भी लग गई है इस चीज़ में कि हाँ भाई ये कोलैबोरेशन पे जाना है, ये करना है, वो अच्छे से इन्वॉल्व हो गई है। वो तो व्लॉगर भी नहीं है बट शी इज़ वेल एजुकेटेड, शी इज़ समवन हु नोस कि हाँ यहाँ से ROI अच्छा मिल रहा है, यहाँ से कोलैबोरेशन अच्छी मिल रही है, चलो यहाँ जाना है। उसे फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क नहीं पड़ा कि वो जाके पापराजी के सामने ऐसे खड़ी हो गई कि वो सौरभ का व्लॉग वो कर रही थी। उसको पता है व्लॉग से पैसा आ रहा है, उसे पता है इस इवेंट को कवर करना है, यहाँ से पैसे मिले हैं, तो उसने कोई भी वो नहीं करा कि भाई मैं तो इतनी बड़ी वो हूँ, मैं तो इतने बड़े यूट्यूबर की बीवी हूँ। इतनी ज़्यादा वो लड़की सॉर्टेड है हर तरीके से। और ऐसा नहीं है कि वो रियलिटी चेक नहीं देती, जहाँ पे उसे लगता है ना ज़्यादा हो रही है व्लॉगिंग, अब बस हो गया, तो वो बोल भी देती है कि क्या कर रहे हो, और ये भी कह देती कि अच्छा हाँ ये पॉइंट तो कवर करोगे क्योंकि यहाँ से तो आपको मिलेगा वो क्लिक बेट जो आपको चाहिए होता है। इतनी रियलिस्टिक लड़की मैंने नहीं देखी, क्योंकि व्लॉगर्स होते भी तो बहुत ड्रामेबाज हैं। अब एक और व्लॉगर है ना, जो मुझे कोई खास अब पसंद नहीं आ रही है, पापराजी को बुला के, अरे आप लोग कहाँ से आ गए, अरे हमें तो कोई कवर नहीं करता। आर यू सीरियस? साफ पता लग रहा है आप लोगों ने बुलाया हुआ है, आप लोगों ने आप इतने बड़े PR वो कर रहे हो, क्या ज़रूरत क्या है? खुद के व्लॉग्स इतने चलते हैं, अभी भी PR की आपको ज़रूरत है?
और फिर बुलाने के हमें नहीं पता कि अगर किसी व्लॉगर को कवर करने के लिए कोई बुलाता है तो फ्री में कोई नहीं करता। मैडम ही किया करती थी व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। उस टाइम पे ये पैप्स बुला रही थी। अब क्यों नहीं इनको पैप्स कहीं मिल रहे, पैप्स को ये कहीं मिल रहे? तभी क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एक हवा चली थी और उस हवा को झूठा ठहराने के लिए इन्होंने ये किया था कि हर जगह ये इधर उधर जा रही थी और सडनली इनको पैप्स मिल जाते थे। अब वो सडनली नहीं हो रहा कहीं भी कुछ भी। और मैं किस व्लॉगर की बात कर रही थी, मैं उनका नाम बताती हूँ। एस से शुरू होता है। उनके फरी बच्चे हैं जो मेरे फेवरेट हैं। फरी बच्चे उनके, वो नहीं, वो मेरे एक टाइम पे थी, फेवरेट थी। मैंने उनके फेवर में बहुत व्लॉग्स बनाए। बट विद टाइम अगर कोई व्लॉगर प्रॉब्लमेटिक बन रहा है, नाटकबाज बन रहा है, तो मेरा सपोर्ट हट जाता है। बहुत ज़्यादा जनता पे चीख चीख के आ रहा है, चिड़ चिड़ के आ रहा है, तो मेरा सपोर्ट बिल्कुल हट जाता है। और जहाँ वो सही हो जाता है, वापस से ठीक कुछ करता है, वहाँ तो मैंने इन इब्राहिम्स की भी कहीं ना कहीं तारीफ़ की है। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मैंने देखा है कि ये परिवार एफर्ट नहीं करता, इन्हें मेहनत करने में बहुत आलस आता है। और इसी वजह से मैडम के लेबल की फ़ोटोशूट कभी हाथ में ऐसे वो बाली लेके कर देती हैं, कभी ऐसे वॉल पे दिखा के कर देती हैं, कभी वो जाके प्रोफेशनल फोटोग्राफी करा देती हैं। अरे कंसिस्टेंसी है ही नहीं ना, तो कंसिस्टेंसी इनके काम में है, कंटेंट में है। और इसी वजह से इन्हें कोलैबोरेशंस भी नहीं मिलते, और जो मिलते हैं वो इतने गिने चुने ऐसे छटे छटाए, पता नहीं वो देते भी क्यों है। वो लोग पैसे वेस्ट करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आगे जाके कोई ये डुओलिंगो ऐप, इंग्लिश ऐप का आप किसको, साहिबा को, हाँ जो लड़की क्या कह रही थी, फेलिसिटेड। हे प्रभु मेरे नीला दात, ब्लूटूथ को, जिसको ये नहीं पता कि ब्लूटूथ क्या होता है, जैसे प्रॉपर किसी चीज़ की प्रोनाउंसिएशन नहीं, उसे डुओलिंगो ऐप क्या वो दे रहे थे, इंग्लिश सीखिए आज इस ऐप पे। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश नहीं आती चलेगा, बट कोई ऐप प्रमोट करने जा रहे हो तो पहले वो आनी भी तो चाहिए। मतलब खुद से तो चीज़ आनी चाहिए जो आप सामने से प्रमोट, पहले खुद सीख जाओ। जिस दिन आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो गई उस दिन तो आप प्रमोट भी करो तो तुक बने। अब जैसे मैडम है, उन पे आएंगे ना, अलग से पॉडकास्ट पे आऊँगी मैं। भैया बालों के प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर रहे हो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सबको पता है, आपने खुद बताया था एंटीबायोटिक से आपके बाल झड़े थे, ये कोई नॉर्मल हेयर फॉल नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो हेयर फॉल हो रही थी वो किसी या तो एज की वजह से हो रही है, तो सामने रखो सच। आपने तो लोगों को दिखाया था कि आप बीमारी की वजह से आपकी हेयर फॉल हो रही है एंड यू गॉट एन एक्सटेंशन, और आप दूसरों को कह रहे हो, अब आप क्लेम कर रहे हो कि आपके बाल घने हो गए हैं क्योंकि आपने ये तेल लगाया। ओ प्लीज़, इतना झूठ नहीं। क्यों आप नहीं देख रहे ऊपर वाला, अब गुनाह और सवाब का हिसाब नहीं होगा? कमाल हो गई, इतने हज़ारों लोगों को आप मिलकर उल्लू बना रहे हो जस्ट बिकॉज यू वांट टू अर्न सम फ्यू लैक्स फ्रॉम योर कोलैबोरेशन। और फिर आप प्रिटेंड करते हो कि हे गाइस हमें तो पता नहीं क्या कंटेंट बनाए। पीआर टीम पूरी की पूरी हायर कर रखी है, हर जगह आप लोग फेवरेबल कमेंट्स करा रहे हो। एंड मतलब मेरे यहाँ पे, मेरे चैनल पे जिस तरह के कमेंट्स आने लग गए, 20 नए अकाउंट रोज लिखते हैं इनके दुख में। अगर तुम दुखी नहीं हो रही और खुश हो रही हो तो तुम्हारे साथ ही होगा, तुम्हारे। और मैं कहती हूँ बाई ब्लॉक। अपने चैनलों पे करवाओ पीआर, मेरे चैनल पे आके अगर अपने लिए पॉजिटिव कमेंट्स कराने हैं तो नको, दैट्स नॉट गोना हैपन। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय एफर्ट्स। इतने सेशंस आ जाएंगे, आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे, प्लस गाइडेड मेडिटेशन और सब्लिमिनल्स, इन सब के लिए भी जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया है, आई एम सो डैम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। सच में आप लोगों ने ये दिखा दिया है कि एक नॉर्मल सी इंसान जो सिर्फ पॉडकास्ट बनाती थी, वो अपने नॉलेज के बेसिस पे जब कोई सामने चीज़ रखती है तो येस, जेन्युइनली जिन लोगों को अपनी लाइफ चेंज करनी है, कॉन्शियस क्रिएटर बनना है, वो इंटरेस्ट लेते हैं, कनेक्ट करते हैं। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी एंड फॉर सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। आज के लिए इतना ही। दूसरा चैनल जाके देख लीजिएगा, सेशंस के लिए मेल कर दीजिएगा, डिटेल में भेज दूंगी। फरी बच्चों को खाना ज़रूर खिलाइएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।